पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में एनआईए टीम पर पहले हमले को लेकर नई चढ़ाई हो रही है। ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल तो उठा ही रही हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर आधी रात को रेड क्यों मारी जा रही है, पुलिस को साथ क्यों नहीं लिया गया। उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमलों की बौछार कर दी है। मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला। पीएम मोदी ने टीएमसी को कानून कुचलने वाली पार्टी बताकर हमले किए हैं और ये कह रहे हैं कि बंगाल में सिंडिकेट का राज है। तो किस तरह एनआईए की टीम जब जांच करने आती, याद होगा शाहजहां शेख को जब पकड़ने के लिए भी टीम गई थी तो भी वहां पर उन पर हमले हुए थे। उसके बाद जब भी कोई कार्रवाई करने के लिए जा रही है तो बार बार वहां हमले ही होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठा रही है बीजेपी। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि जो नियम होते हैं उन नियमों को ताक पर रखा गया, वहां पर पुलिस से आपने सहयोग नहीं लिया, उसके साथ ही आप रात में रेड मारने आ रहे हैं और बेसिकली एनआईए जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে বুকে জুটবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন খেলছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ দিই। साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। और हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, चूंकि अब टीएमसी चुनाव आयोग जाने वाले हैं, लेकिन जो टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपने रात में रेड क्यों मारी, फिर आपने पुलिस को साथ में क्यों नहीं लिया, इन आरोपों में कितनी सच्चाई, इस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं एनआईए की तरफ से? जी देखिए, दो तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए हैं। पहला आरोप तो लगाया गया था जब रेड हुई थी उसके तुरंत बाद कि आपने आधी रात को बगैर पुलिस को बताए क्यों रेड किया, क्योंकि ऐसा ही आरोप जब जनवरी 5 को ईडी की टीम पर हमला हुआ था संदेश खाली में, उसके बाद भी यही आरोप लगाया गया था कि स्थानीय पुलिस को सूचित करके या स्थानीय पुलिस को लेकर सेंट्रल एजेंसी क्यों नहीं गई। ये तो पहला आरोप है जो एनआईए की रेड के बाद भी लगाया गया है। लेकिन दूसरा जो आरोप है वो गंभीर आरोप है। उस आरोप के तहत ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जितेंद्र तिवारी जो आसनसोल के नेता हैं, वो 26 मार्च को कोलकाता में न्यू टाउन में एनआईए का जो दफ्तर, जो ऑफिशियल क्वार्टर है, वहां पर एनआईए के एसपी धनराम सिंह से उन्होंने मुलाकात की, उनको कुछ लिस्ट सौंपी कि ये टीएमसी के नेता हैं, इनको आप गिरफ्तार कीजिए। ये दूसरा और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और इसी आरोप की बिना पर आज टीएमसी की एकाएक डेलीगेशन 10 नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है। वहां पर उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी
की हैं ईसीआई से, और वहां पर 4 बजे के आसपास उनके ईसीआई में जाकर पूरी की पूरी कंप्लेन दर्ज कराने की योजना है। तो ये पूरा मुद्दा अब काफी बड़ा हो चुका है। टीएमसी को एक मौका मिल गया है, जो मीटिंग हुई है उसके वो दस्तावेज भी उन्होंने जारी किए हैं। और दूसरी ओर जबकि जितेंद्र तिवारी से भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि ये आरोप गलत हैं और इनको प्रूव करना होगा, नहीं तो वो डिफेमेशन का केस करेंगे। ठीक है अनुपम, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कूदे हैं और कह रहे हैं कि रिपोर्ट लेंगे। As a governor, I look at it in a different way. I saw the symptoms of violence during last Ram Navami also. I was in the field. Why it is happening, who is behind it, that is for the investigating agencies to establish. But the fact remains that the tendency to take the law into their hands, and if I may use the expression gundagiri, in certain places exists. That's a fact of life in Bengal. But apprehension, we have an intelligent guess and an assessment based on if what has happened in the past and what is happening in the present are any indication to what can happen in the future. There is legitimate fear that violence may be there in some pockets of Bengal during elections. तो बंगाल में सिर्फ एनआईए को लेकर ही नहीं बल्कि रामनवमी को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी वहां पर विवाद खड़ा हो गया है। और रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर सीएम को पहले से दंगों के बारे में पता कैसे चल जाता है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि जोर शोर से रामनवमी मनाएंगे। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। ममता का ये बयान और बंगाल के चुनावी माहौल में नया ट्विस्ट आ गया। अब तक खामोश दिख रही बंगाल की लड़ाई में नया ज्वार भाटा उठने लगा। याद आने लगी बीते साल की रामनवमी की, जब बंगाल में बवाल हुआ था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले में 30 मार्च 2023 को विश्व हिंदू परिषद की रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई। 24 घंटे बाद हावड़ा के शिवपुर में दोबारा पत्थरबाजी हुई। इसमें 3 पुलिस वालों समेत करीब 15 लोग घायल हुए। 10 से ज्यादा वाहनों को जला दिया गया। 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस केस में 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले की जांच के आदेश दिए थे। ममता बनर्जी के एक बयान से रामनवमी पर फसाद वाली फाइल फिर खुल गई है। बीजेपी भी फौरन पन्ने पलटने लगी। ममता के बयान के जवाब में बीजेपी की तरफ से भी बयान आने लगे। लेकिन असली तूफान पीएम मोदी के हमलों से आया। पीएम थे तो बिहार में, लेकिन बिहार से सधे हुए उनके वार बंगाल का माहौल बदल देने वाले थे। तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। जहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है, लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। बंगाल में 15 अप्रैल को अन्नपूर्णा पूजा है। 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जा रही है और 19 अप्रैल को बंगाल में पहले दौर की वोटिंग है। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या बंगाल में राम और नवमी के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।